स्टूडेंट्स, होम साइंस के 7th क्लास में फर्स्ट लेसन में आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्य रूप से पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो हम किस पे टिक मार्क करेंगे? इसमें हमने क्या पढ़ा था? लौह तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की प्राप्ति का सरलतम स्रोत है। तो इसमें हमारी ऑप्शन हम क्लिक करेंगे सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लौह तत्व की प्राप्ति का स्रोत है अनार। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत होता है कितना? 70%। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को 5 खाद्य समूहों में बांटा गया। ये फर्स्ट, इसके अंदर हमने राइट और रॉन्ग टिक करना है। तो इसमें हम इसके कहेंगे बिल्कुल सही है, ये टिक लगाएंगे, ये वाला टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है, तो ये रॉन्ग। नेक्स्ट, भोजन पिरामिड के अनुसार वसा और शर्करा का प्रयोग सबसे कम करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। दालों में प्रोटीन पाया जाता है, ये सही है। खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उचित मिलान करो। इसके अंदर देखो, अनाज को हम मैच करेंगे बाजरा तथा चावल से। दालों को हमें मैच करना है अरहर तथा राजमा से। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है अरहर तथा राजमा। नेक्स्ट है वसा को हम मैच करेंगे मक्खन तथा घी से। नेक्स्ट, फल को अनार तथा अमरूद से, तथा सब्जियां कौन सी हैं इसमें? आलू तथा अरबी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो ये आपकी परिभाषा आपकी बुक में देखो बिल्कुल फर्स्ट पेज पे दी हुई है। जैसे ये देखो, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, 5 खाद्य समूह और उनसे प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के नाम लिखो। तो 5 खाद्य समूह देखो, फर्स्ट कौन सा है? अनाज। ये खाद्य समूह का हेडिंग दिया हुआ है आपके, तो आपके लेसन के अंदर ये अनाज। तो अनाज से मिलने वाला पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स और रेशे। नेक्स्ट है आपका ग्रुप दाल और फलियां। इनसे हमें क्या मिलता है? मुख्य तौर पे प्रोटीन तथा विटामिन। दालों में विटामिन बी समूह, कैल्शियम तथा लौह तत्व भी अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप पे आपका अंडे, मांस, दूध और इसके उत्पाद। तो इनसे हमें मिलता है प्रोटीन तथा कैल्शियम, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फल तथा सब्जियां। तो फल तथा सब्जियों में हमें अलग अलग प्रकार के फलों से अलग अलग प्रकार के जो है पोषक तत्व हमें मिलते हैं। तो ये मैंने जो है इसके अंदर जो आप देख सकते हो, खट्टे फलों से विटामिन सी ये लिखना है हमको। पपीता, आम, अनार, इनसे जो है विटामिन ए। केले, अनाज से लौह तत्व। तो इसी प्रकार से सब्जियों का ये आपको इसकी डिटेल्स पूरी लिखनी होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वसा तथा शर्करा। तो इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं, ठीक है। और वसा से वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, शर्करा से कार्बोहाइड्रेट मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जल का जो आपका दिया हुआ है वो ये दिया हुआ कि जल का जो है भोजन में महत्वपूर्ण स्थान है, और मनुष्य के शरीर का लगभग 70% भाग जो है जल होता है। यह भोजन को तरल बनाकर आवश्यक पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करता है। तो आप इसे और ये नेक्स्ट आप जोड़ सकते हो इसके अंदर, तथा अपशिष्ट पदार्थों को मलमूत्र या पसीने के रूप में बाहर निकालता है। तो आप लगभग इतना भी लिख सकते हो, और इसको यहाँ तक भी एंड तक भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भोजन पिरामिड का चित्र बनाओ। संतुलित भोजन की योजना बनाने में यह किस प्रकार सहायक है? तो ये आपका जो चित्र बना हुआ है ये भोजन पिरामिड का चित्र बना हुआ है, ठीक है। और इसे आपने बनाना है, और इसमें जो उदारतापूर्वक लिखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा खाना है, फिर इससे कम खाने वाला, फिर उससे कम खाना है, और फिर बिल्कुल कम खाने वाली। तो ये है आपका भोजन पिरामिड। अब इसमें यह किस प्रकार, इसमें यह भी लिखा हुआ कि संतुलित भोजन की योजना बनाने में यह किस प्रकार सहायक है। तो यह पिरामिड हमें यह बताता है कि कौन सा
जो है खाद्य ग्रुप जो है इसके अंदर दिया ना, खाद्य समूह, कौन सा खाद्य समूह हमें कितनी मात्रा में हमें खाना है, तो प्रत्येक खाद्य समूह के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। और इस प्रकार से यह हमें संतुलित भोजन की तालिका बनाने में काफी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक का वर्णन करो। तो कार्यों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा प्रदान करने वाले, तो इसके अंदर आपने लिखना है, ये दिया ना आपके यहाँ पे, यहाँ लाइन देखो, कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये फर्स्ट पेज पे है आपके। और ऊर्जा प्रदान करने वाले में तो आप इसकी डिटेल्स लिख सकते हो, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है, तो आप इसमें पूरी डिटेल लिखना इसके अंदर। इन प्रतिदिन जो हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के कार्य करते हैं और हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसमें हम लगभग इसमें पूरी डिटेल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका वृद्धि करने वाले, तो ये शरीर की निरंतर वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत होती रहती है। ये लिखने के बाद हम इसको सारा यहाँ तक लिखेंगे और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सुरक्षा करने वाले तत्व। तो ये सारा जो है इसके अंदर हमने लिखना है यहाँ तक, ठीक है। शुरू करेंगे यहाँ तक, मतलब जैसे ये क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हुआ था ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों से, और आपका एंड जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे होता है। तो इसमें आप जो है मुख्य बातें आपने इसके अंदर जरूर लिखनी है। और ये मैंने जो पार्ट 1 की वीडियो आपको भेजी थी उसके अंदर भी इसकी जो है पूरी डिटेल्स हैं, इसको पूरा समझाया भी गया है। अभी इसके अंदर आज हमने जो है सारे क्वेश्चन इसके अंदर अटेम्प्ट कर लिए हैं, और नेक्स्ट टाइम जो है हम सेकंड लेसन जो है इसका रीड करेंगे।